एक बार फिर हम उसी प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम तरह तरह के चीज़ें लेके आते हैं, यानी एक स्टेट के बारे में पढ़ाते हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं, यानी मध्य यानी बीच, केंद्र बिंदु। मध्य यानी मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी जो राजधानी या कैपिटल, जो राजधानी है मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, क्योंकि वहाँ के नवाब ने बहुत हड़चल, यानी बहुत ये समझ लो कि पहले ये राजधानी जबलपुर होनी थी। जबलपुर से सारे कारोबार, सारे काम, और जबलपुर में यहाँ तक कि अपना हाई कोर्ट भी है। ये हाई कोर्ट है, इसलिए वहाँ के नवाब ने हट की कि राजधानी तो भोपाल ही रहेगी, राजधानी भोपाल रहेगी। भोपाल एक जाना माना शहर है। राजा भोजताल, एक भोजताल है, राजा भोज ने बनवाया था, वही राजधानी है अपनी भोपाल। भोपाल को ही झीलों की नगरी भी कहा जाता है। सब लोग कहते हैं कि राजा भोज ने उनकी रानी कमलापति के कहने पर, रानी कमलापति के कहने पर भोजताल का निर्माण करवाया था। अब हम देखते हैं संभाग। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। इसका केंद्र संभाग है जो सागर है, और नवीनतम इसका सिरोपर। जिला आपको तो पता, जिला तो आप लोगों को पता ही है कि जिला है 55, अभी अभी हुए हैं 55। और अभी तक जो नए 3 जिला बने हैं कि मऊगंज, जहाँ बहुत ही जलप्रपात है अपना सबसे बड़ा, और एक मैहर, जो नवीनतम है। 3 जिले बने थे जिला। अब आते हैं हम सिंबल यानी चिन्हों पर। चिन्हों पर आते हैं मध्य प्रदेश के जो चिन्ह है, सिंबल। पहले तो हमारा राजकीय, पहले हमारा हुआ मतलब राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह पहला हमारा 24 स्फूट यानी बाह्य, 24 स्फूट बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बाली वाला बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। पहला हमारा चिन्ह है, जो हमारा पहला चिन्ह बारहसिंगा, जो पशु है हमारा, पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा जो हम कुछ भाषाओं में इसे रूबेड या डुबालेसी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पक्षी, दूसरा जो हमने इनको, दूसरा पक्षी है अपना दूधराज या शाह बुलबुला। दूधराज या शाह बुलबुला। तीसरा अपना राजकीय वृक्ष, बरगद, बरगद या पट वृक्ष के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसे, बरगद या पट वृक्ष। और चौथा है जो हमारा राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प तो आप लोगों सबको पता है कि सफेद तीली है, सफेद तीली। कई लोग इसे अदर क्षेत्रों में लिलीडम कैंडम के नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम सीधी आम भाषा में लिख देते हैं सफेद तीली। सफेद तीली। और हमारी मछली है महासीर प्रजाति की, जो नर्मदा नदी में पाई जाती है। हमारी एक बात मुख्य नदी है जो मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, नर्मदा नदी, उसी में ये मछली पाई जाती है। महासीर प्रजाति की मछली होती है ये। महासीर प्रजाति की मछली होती है, यह हमारी नर्मदा नदी में पाई जाती है। और नर्मदा नदी, अब हम इसके मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम भी जान लेते हैं। उपनाम भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि क्या पता किस स्टेट को किस नाम से जानते हैं, इसलिए हम इसके उपनाम भी समझ लेते हैं। क्या उपनाम समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कोई अगर जानकारी अगर कोई पढ़ रहा है या कोई किसी को पढ़ना है, तो मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी होना अति आवश्यक होती है। तो मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम भी हैं, जिसे हम पढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम, जिसे हमें मालवा क्षेत्र से सोया स्टेट की प्राप्ति हुई है। सोया स्टेट, सोया स्टेट, क्योंकि जो मालवा क्षेत्र है उस साइड सोयाबीन की पैदावार अच्छी खासी होती है और पानी की मात्रा भी उसी साइड अच्छी होती है, इसलिए उस क्षेत्र से हमें एक सोया स्टेट की प्राप्ति हुई है। दूसरा, डायमंड स्टेट। डायमंड मतलब होता है, डायमंड बोलते हैं इंग्लिश में, हीरा पाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में, इसे डायमंड स्टेट बोलते हैं। डायमंड स्टेट, क्योंकि हमारे जो मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला है, वहीं पर पन्ना जिला में टाइगर है हमारी मुख्य धरोहर। वहीं पर हमारा एक खजुराहो के मंदिर है जो चंदेल राजाओं ने निर्माण करवाए थे। और तीसरा एक हमारी मुख्य बात, लघु भारत, यानी एक छोटे राज्य के रूप में इसकी भूमिका एक लघु भारत भी है, एक छोटा सा भारत भी इसमें देखा जाता है। लघु भारत, लघु भारत, लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा, हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश मतलब हृदय, जो हमारी हार्ट की पोजीशन है वही हमारे नक्शे में हमारे स्टेट मध्य प्रदेश की पोजीशन है, इसीलिए इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा भी दी जाती है। और नदियों का मायका, अब हम देखते हैं पांचवा नाम देखते हैं, नदियों का मायका। नदियों के मायके का मतलब इसलिए है कि मध्य प्रदेश से कम 200 से लगभग अधिक नदियां ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं, इसलिए नदियों का मायका भी कहा जाता है। नदियों का मायका, नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश से लगभग 200 से अधिक नदियां मध्य प्रदेश से गुजरती हैं। जनजातीय प्रदेश, क्योंकि जनजातीय प्रदेश का मतलब है मध्य प्रदेश में कम से कम 200-300 लगभग अधिक जातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी जातियां हैं जो आदिवासी भील जातियों से आती हैं, जो बहुत पिछड़ी हुई जाती हैं, इसलिए यहाँ जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है। जनजातीय प्रदेश की संज्ञा भी दी जाती है। धन्यवाद।